हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित। आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर में 7 टाइम एक्सप्रेशन को हम लोग समझेंगे। जैसे ऑन टाइम, इन टाइम, इन गुड टाइम, जस्ट इन टाइम, ओनली जस्ट इन टाइम, इन द मीन टाइम, इट्स अबाउट टाइम। इन सभी के मीनिंग और इनके यूजेस को और इन्हें हम लोग एग्जांपल से देखते चलेंगे। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट लेते हैं ऑन टाइम। ऑन टाइम इसका मतलब है नॉट अर्ली, नॉट अर्ली, नॉट लेट। नॉट अर्ली, नॉट लेट मीन्स ना ही जल्दी और ना ही देर से, ना ही जल्दी और ना ही देर से। शेड्यूल्ड टाइम, एग्जैक्टली शेड्यूल्ड टाइम की बात करेंगे हम लोग तो हम लोग ऑन टाइम की बात करते हैं। मीन्स ठीक समय पर। शेड्यूल्ड टाइम मीन्स ठीक समय पर। मीन्स जो आपका समय दिया गया है वो बिल्कुल उसी समय पर, ना ही पहले ना ही बाद अगर हो तो हम लोग ऑन टाइम की बात करते हैं। जैसे द ट्रेन, एग्जांपल से हम लोग समझेंगे। एग्जांपल से द ट्रेन अराइव्ड ऑन टाइम। ऑन टाइम मीन्स ट्रेन बिल्कुल समय पर पहुंची, बिल्कुल समय पर आई। इस तरह से इफ यू वांट जॉब, इफ यू वांट जॉब बी ऑन टाइम। अगर नौकरी चाहते हो तो बिल्कुल समय पर आओ, तो बिल्कुल समय पर, ठीक समय पर, एग्जैक्टली शेड्यूल्ड टाइम पर अगर कोई काम हो तो हम लोग वहां ऑन टाइम का यूज करते हैं। इसके और भी एग्जांपल्स लेंगे हम लोग। सी ऑलवेज रीचेज द ऑफिस ऑन टाइम। वह हमेशा ऑफिस समय पर पहुंचती है। तो बिल्कुल ठीक समय, एग्जैक्टली शेड्यूल्ड टाइम, ना ही पहले और ना ही बाद के समय पर अगर कोई काम हो तो वहां हम लोग ऑन टाइम का यूज करते हैं। अब दूसरा एक्सप्रेशन हम लोग लेंगे इन टाइम। इन टाइम का मतलब क्या है? इन टाइम का मतलब है आप समय रहते कोई काम कर लो। मीन्स समय से पहले, मीन्स जो आपका एग्जैक्टली शेड्यूल्ड टाइम है उससे पहले कोई काम कर लो तो वहां हम लोग इन टाइम का यूज करते हैं। मीन्स बिफोर शेड्यूल्ड टाइम मीन्स जो समय आपका निहित है उससे पहले अगर आप कोई काम करते हो तो वहां हम लोग इन टाइम का यूज करते हैं, शेड्यूल्ड टाइम से पहले। एग्जांपल से हम लोग समझेंगे। वी रीच्ड द स्टेशन इन टाइम टू कैच द ट्रेन। हम लोग ट्रेन पकड़ने के लिए स्टेशन समय से पहले पहुंच गए। समय से पहले, तो समय से पहले के लिए हम लोग इन टाइम का यूज करते हैं। समय से पहले कोई काम जो निहित है, जो निहित समय पर होना है और उस समय से पहले अगर हम लोग वो काम करें या उस समय से पहले हम लोग कहीं पहुंच जाए तो वहां हम लोग समय से पहले के लिए इन टाइम, और समय पर, बिल्कुल ठीक समय पर के लिए हम लोग ऑन टाइम का यूज करते हैं। इसके और भी एग्जांपल्स लेंगे हम लोग इन टाइम के। सी अराइव्ड इन टाइम फॉर द मूवी मीन्स वह मूवी के लिए समय से पहले पहुंच गई। मूवी के लिए समय से पहले पहुंच गई। तो हाँ, हम लोग यहां समझ सकते हैं कि समय से पहले के लिए इन टाइम का यूज। समय से पहले कोई काम, मान लो 8 बजे निहित है और 8 बजे से पहले आप पहुंच रहे हो तो वहां हम लोग इन टाइम का यूज करते हैं। लेकिन बिल्कुल 8 बजे, अगर 8 बजे कोई काम निहित हो और बिल्कुल 8 बजे आप पहुंच रहे हो तो वहां हम लोग ऑन टाइम का यूज करते हैं। इसी के आगे हम लोग देखेंगे इन गुड टाइम। इन गुड टाइम का मतलब होता है पर्याप्त समय। मीन्स आप कोई काम हो जिस समय निहित है और उससे बहुत पहले पहुंच गए हो, मीन्स उतनी जरूरत नहीं थी, आप उससे उतना जल्दी पहुंच चुके हो, वहां आप उतना समय पहले पहुंच चुके हो, तो वहां हम लोग इन गुड टाइम का यूज करेंगे। मीन्स पर्याप्त समय पहले, आप जितनी जरूरत नहीं थी उससे भी पहले आप वहां पहुंच चुके हो तो वहां हम लोग इन गुड टाइम का यूज करेंगे। इस एग्जांपल से हम लोग समझेंगे। इसी के आगे हम लोग थर्ड एक्सप्रेशन देखेंगे, इन गुड टाइम। इसका मतलब होता है काफी देर पहले, काफी पहले मीन्स पर्याप्त समय पहले। तो हम लोग एग्जांपल से समझेंगे। वी रीच्ड द एयरपोर्ट इन गुड टाइम मीन्स हम लोग एयरपोर्ट पर काफी समय पहले पहुंच गए। हम लोग एयरपोर्ट पर काफी पहले पहुंच गए मीन्स उतनी जरूरत नहीं थी, पर्याप्त समय पहले हम लोग वहां पहुंच गए। तो काफी पहले, अगर आप कहीं जा रहे हो और वहां आप पहुंचते हो तो आप देखते हो कि मैं बहुत पहले आ गया हूं, वहां हम लोग इन गुड टाइम का यूज करते हैं। जैसे और भी एग्जांपल्स लेंगे हम लोग। सी कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट इन गुड टाइम। वह बहुत पहले प्रोजेक्ट खत्म कर ली, बहुत पहले प्रोजेक्ट को पूरा कर लिया। तो वहां हम लोग देख सकते हैं काफी पहले या बहुत मीन्स पर्याप्त समय पहले के सेंस में इन गुड टाइम का यूज करते हैं। अब फोर्थ एक्सप्रेशन देखेंगे हम लोग, जस्ट इन टाइम। जस्ट इन टाइम का मतलब होता है एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट।
पॉसिबल मोमेंट मीन्स आखिरी समय पर, मीन्स आखिरी समय पर आप कोई काम समय रहते कर लो, मीन्स बिल्कुल आखिरी समय पर। हम लोग देखेंगे अगर मान लीजिए 8 बजे आपकी कोई काम निहित है, मीन्स 8 बजे होना है और आप 7:59 में कर रहे हो या फिर 7:59 में मीन्स 7:59 में कर रहे हो, तो बिल्कुल आखिरी समय पर एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट मीन्स संभव आखिरी समय पर आप कोई काम कर रहे हो, तो वहां हम लोग जस्ट इन टाइम का यूज करते हैं, मीन्स एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट, आखिरी समय पर। जैसे एग्जांपल से हम लोग समझेंगे, she arrived just in time for the meeting, she arrived just in time for the meeting मीन्स वह मीटिंग के लिए बिल्कुल आखिरी समय पर आई, मीन्स लास्ट पॉसिबल मोमेंट। अगर आप कोई काम कर रहे हो तो हाँ हम लोग जस्ट इन टाइम का यूज करते हैं। इस तरह से दूसरा एग्जांपल लेंगे हम लोग, द डॉक्टर केम just in time to save him means उसे बचाने के लिए डॉक्टर बिल्कुल आखिरी समय पर आया, मीन्स एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट के लिए जस्ट इन टाइम का यूज करते हैं। अब इसी के आगे हम लोग देखेंगे फिफ्थ एक्सप्रेशन, ओनली जस्ट इन टाइम का मतलब होता है ऑलमोस्ट लेट, मीन्स समय पर पहुंच तो गए लेकिन लगभग लेट ही हो चुका था। वही काम अगर आप करते हो तो बिल्कुल जैसे ऐसा लग रहा हो कि जैसे अगर आप अब लेट ही हो चुका है, वहां हम लोग ओनली जस्ट इन टाइम का यूज करते हैं। लेकिन अगर आप वह काम समय रहते कर लो, लेकिन अगर आपको ऐसा लगे कि लगभग लेट ही हो चुका था वही काम करने में, तो वहां हम लोग ओनली जस्ट इन टाइम का यूज करते हैं। लेकिन जस्ट इन टाइम का मतलब होता है एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट, मींस आपने समय पर काम किया लेकिन लास्ट बिल्कुल आखिरी समय पर किया। लेकिन ओनली जस्ट इन टाइम का मतलब होता है लगभग ऑलमोस्ट लेट के सेंस में हम लोग ओनली जस्ट इन टाइम का यूज करते हैं। इसके एग्जांपल से हम लोग समझेंगे। फिफ्थ एक्सप्रेशन, ओनली जस्ट इन टाइम, इसका यूज कहां करते हैं हम लोग? ऑलमोस्ट लेट के लिए। ऑलमोस्ट लेट मीन्स किसी तरह से समय पर, मीन्स ऑलमोस्ट लेट के सेंस में हम लोग ओनली जस्ट इन टाइम का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल से हम लोग समझेंगे, आई रीच्ड द एयरपोर्ट ओनली जस्ट इन टाइम, मीन्स हम लोग देखेंगे इसका हिंदी कि इसका मीनिंग है मैं किसी तरह से आखिरी समय पर एयरपोर्ट पहुंचा, मीन्स किसी तरह से आखिरी समय पर मीन्स ऑलमोस्ट लेट के सेंस में हम लोग ओनली जस्ट इन टाइम का यूज करते हैं। इसके और भी एग्जांपल्स लेंगे। वी एस्केप्ड ओनली जस्ट इन टाइम बिफोर द स्टॉर्म, मीन्स हम लोग तूफान से पहले किसी तरह से बच निकले, मीन्स आखिरी समय ऑलमोस्ट लेट के सेंस में ओनली जस्ट इन टाइम का यूज करते हैं। इसी ढंग से हम लोग देखेंगे सिक्स्थ एक्सप्रेशन, इन द मीन टाइम, इसका मतलब है इस बीच या तब तक। इन द मीन टाइम का सेंस है, इसका मतलब है इसी बीच, इस बीच या तब तक एग्जांपल से हम लोग समझेंगे। द टीचर इज कमिंग फुल स्टॉप। इन द मीन टाइम गोमा फिनिश योर वर्क। यहां हम लोग देखेंगे द टीचर इज कमिंग, शिक्षक आ रहे हैं। इन द मीन टाइम तब तक या इस बीच, फिनिश योर वर्क, अपना काम खत्म कर लो। तो इस बीच या तब तक के सेंस में हम लोग इन द मीन टाइम का यूज करते हैं। द टीचर इज कमिंग, शिक्षक आ रहे हैं। इन द मीन टाइम मींस जिनके जितना समय लगेगा उनके आने में, इन द मीन टाइम तब तक फिनिश योर वर्क, अपना काम खत्म कर लो। इस तरह से दूसरा एग्जांपल, द रिजल्ट विल कम टुमारो, मींस रिजल्ट कल आएगा तब तक। इन द मीन टाइम तब तक या इस बीच, इन द मीन टाइम तब तक शांत रहो, इन द मीन टाइम स्टे काम मीन्स तब तक शांत रहो। तो जैसे हम लोग देख सकते हैं, रिजल्ट विल कम टुमारो, रिजल्ट कल आएगा। इन द मीन टाइम तब तक स्टे काम, शांत रहो। तो इन द मीन टाइम का यूज करते हैं हम लोग इस बीच या तब तक के सेंस में। ओनली जस्ट इन टाइम का यूज करते हैं हम लोग आखिरी समय, किसी तरह से आखिरी समय पर मैनेज कर लेना या ऑलमोस्ट लेट के सेंस में ओनली जस्ट इन टाइम का यूज करते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे इट्स अबाउट टाइम या इट्स टाइम। इट्स अबाउट टाइम बिल्कुल यही समय है कोई काम करने को, तो वहां हम लोग इट्स अबाउट टाइम का यूज करते हैं। मींस देर हो चुकी है या बिल्कुल यही समय है कोई काम करने को, तो हम लोग इट्स अबाउट टाइम या इट्स टाइम का यूज करते हैं। एग्जांपल से हम लोग समझेंगे। इस टाइम से सेवंथ एक्सप्रेशन, इट्स अबाउट
टाइम, इसका मतलब है अब तो समय हो गया है, अब तो समय हो गया, अब तो समय हो गया है। जैसे एग्जांपल से हम लोग समझेंगे, इट्स अबाउट टाइम, इट्स अबाउट टाइम यू स्टार्टेड स्टडिंग मीन्स अब तो समय हो गया कि तुम पढ़ाई शुरू करो। मीन्स हम लोग देखेंगे इट्स अबाउट टाइम के साथ हमेशा और हमेशा V2 का यूज, V2 का यूज। इट्स अबाउट टाइम, अब तो समय हो गया कि तुम पढ़ाई शुरू करो, तो वहां हम लोग देख सकते हैं इट्स अबाउट टाइम के साथ या इट्स टाइम के साथ हमेशा और हमेशा V2 का यूज, हमेशा और हमेशा सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करेंगे हम लोग इट्स अबाउट टाइम या इट्स टाइम के सेंस में। इस ढंग से हम लोग देखेंगे दूसरा एग्जांपल, इट्स अबाउट टाइम शी गॉट प्रमोशन। जैसे हम लोग देखें इसका हिंदी, अब तो उसे प्रमोशन मिलना चाहिए, अब तो उसे मींस अब समय हो गया है कि उसे प्रमोशन मिलना चाहिए, तो इट्स अबाउट टाइम मींस अब तो समय हो गया। इट्स टाइम का मतलब या इट्स अबाउट टाइम का मतलब होता है अब यही समय हो गया है कि आप कोई काम शुरू करें या आप कोई काम करें या आपको ये काम करना चाहिए। तो हाँ हम लोग इट्स अबाउट टाइम का यूज या इट्स टाइम का यूज करते हैं। तो हम लोग देखा 7 टाइम एक्सप्रेशन। ऑन टाइम मींस आप बिल्कुल निर्धारित समय पर पहुंचते हो, या कोई काम करते हो तो हम लोग ऑन टाइम का यूज करते हैं। निर्धारित समय से पहले कोई काम करते हो तो इन टाइम का यूज करते हैं। इन गुड टाइम का यूज करते हैं हम लोग निर्धारित समय से बहुत काफी पहले, पर्याप्त समय पहले अगर कोई काम करते हो तो इन गुड टाइम का यूज करते हैं। जस्ट इन टाइम का यूज करते हैं हम लोग बिल्कुल आखिरी समय पर, लास्ट पॉसिबल मोमेंट पर आप कोई काम करते हो, जस्ट इन टाइम का यूज करते हैं। ओनली जस्ट इन टाइम का यूज करते हैं हम लोग ऑलमोस्ट लेट के सेंस में, हम लोग यूज करते हैं इसका ऑलमोस्ट लेट के सेंस में। इसी तरह से सिक्स्थ एक्सप्रेशन इन द मीन टाइम का यूज करते हैं इस बीच या तब तक के सेंस में। कोई काम हो रहा है और इस बीच आपने दूसरा काम किया तो हम लोग इन द मीन टाइम का यूज करते हैं। इट्स अबाउट टाइम का यूज करते हैं बिल्कुल यही समय है, यही समय हो गया है कि आप यह काम शुरू करो या आपको यह काम करना चाहिए, वहां हम लोग इट्स अबाउट टाइम का यूज करते हैं। और इट्स अबाउट टाइम के साथ हमेशा हम लोग V2 सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करते हैं। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। अगर आपने इंग्लिश ग्रामर को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब करें, इससे भी इंपॉर्टेंट टॉपिक सब्सक्राइब किए जाएंगे। तब तक के लिए